विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। ये मौका बेहद खास है और इसीलिए हमने सोचा कि आपको नीतीश कुमार की कुछ ऐसी रोचक बातें बताएं जो आप नहीं जानते हैं। और इस किताब से बेहतर वो कौन सा जरिया होगा कि आप समझ सके कि नीतीश कुमार वो नाम है जिसने बिहार की तस्वीर को बदल कर रख दिया। ये विकास पुरुष किताब इस वक्त मेरे हाथ में है और इसके लेखक जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, मुरली मनोहर श्रीवास्तव आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। नमस्ते। और देखिए, इस किताब का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिसका जिक्र आपने किया है। नीतीश कुमार के साथ आप कई सालों से जुड़े हुए हैं, अगर मैं सही हूं तो लगभग 9 साल हो चुके हैं। और पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो अनुभव आपका कैसा है। देखिए, हर कोई नीतीश कुमार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार अपनी सोच से अलग हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ऐसा व्यक्ति बहुत कम हुआ करता है। इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और विकासात्मक योजनाएं जो हैं इन्हें अलग करती हैं। कभी इन्होंने किसी की बुराई नहीं की और ना कभी किसी के पीछे सोचा। बस इन्होंने सोचा कि मुझे बिहार के लिए क्या करना है और बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या हो जो देश में हो। इस तरह से ये काम करते हैं और आज भी ऑफिशियल टाइम में 9 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो बोलता कम है लेकिन काम करके दिखाता है। इसीलिए तो मैंने लिखा है कि वो उन्होंने लास्ट में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस किताब में हमने जिक्र भी किया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। इस तरह से जो इसमें इन्होंने काम किया उसको हमने दिखाने की पूरी कोशिश की है। और आपको मैडम एक बात याद होगी कि पहले बिहारी कहलाना अपमान की बात होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद एक बिहारी कहलाना गर्व का विषय हो गया, गर्व की बात हो चुकी है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। बिल्कुल, हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि आज हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि हम उस बिहार में रहते हैं जहां नीतीश कुमार ने वो करके दिखाया है जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रही, ग्रामीण इलाकों की भी मैं अगर बात करूं तो अब वहां आप समझ सकते हैं सर कि 24 घंटे वहां भी बिजली उपलब्ध है। तो ये वो किया है नीतीश कुमार ने जो शायद ही कोई सोच सकता था करने के लिए। एक इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी इनका रोड मैप तैयार करते हैं और रोड मैप पे काम करते हैं। आपको याद होगा कि 7 निश्चय फर्स्ट, 7 निश्चय सेकंड और अब 7 निश्चय थर्ड। तो किसी भी व्यक्ति का जो रूट चार्ट तैयार होता है, वो काम करने का तरीका और उसका फॉलोअप करना, सोच सकते हैं कि ये 20 सालों से जो मुख्यमंत्री है 2005 में जो आए और आज हो गया 26 हो गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अब तक 16 यात्राएं कर चुके हैं। मैं अभी यात्रा, समृद्धि यात्रा जारी है। इन यात्राओं के माध्यम से करते क्या है कि लोगों के बीच जाना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों की बातों को समझना और अपने भांपना कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है। और किसी भी क्षेत्र में रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत होती है, बिजली, पानी, सड़क की आवश्यकता ज़रूर होती है। इन तमाम चीज़ों पर बहुत खुलकर काम करते हैं नीतीश कुमार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी आज, क्योंकि ये मौका है मुख्यमंत्री के जन्मदिन का और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। इस मौके पर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं आगे भी निरंतर वो प्रयासरत रहें और बिहार को और आगे लेकर जाए। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि विपक्ष देखिए कई आरोप लगाता रहा है और एक जो शब्द है अचेत, कि मुख्यमंत्री बीमार हो गए हैं, अचेत हो गए हैं, या जिस तरह से मुझे लगता है वो सरल भाषा में जब मुख्यमंत्री बात करते हैं तो उस पर चुटकी ली जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप करीब से देखते हैं नीतीश कुमार को, क्या मुख्यमंत्री ऐसे ही है हंसकर या उस सरल भाषा का इस्तेमाल करके वो बोलते हैं, वो ऐसे ही है क्या? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो लगातार है। लेकिन एक बात मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री अचेत हैं तो अचानक दौरा करके एलिवेटेड रोड का, पुल का, सड़क का, समृद्धि यात्रा करके लोगों के बारे में जानना, ये कैसे जानते हैं? ये कैसे पता है कि साइंस सिटी बनाना है? ये कैसे पता है कि म्यूजियम को बड़ा बनाना है? ये कैसे पता है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है? ये कैसे पता है कि शराबबंदी बंद करने के बाद महिलाओं का इतना उत्थान हुआ? ये कैसे पता है कि जीविका दीदियों को 10,000 रुपये देने की ज़रूरत है, उनके बिजनेस को बढ़ाना है? ये सोचने का विषय है। आरोप तो किसी पर लगा देना है। और मैं इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री के बारे में कि ये उतना ही जानते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया।
और ये निरंतर काम करने में विश्वास करते हैं। बाकी कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि क्या दूरगामी सोच है मुख्यमंत्री का और किस रोड मैप के तहत, अब चूंकि एक नई सरकार वापस से उस जोश के साथ बिहार में एनडीए की बनी है, तो अब आगे का क्या संकल्प है, किस तरह से, और आपके इस किताब में मुख्य रूप से किन बातों का जिक्र किया गया, मैं समझना चाहूंगी। एक चीज मैं बताऊं मैडम कि ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि शेरशाह सूरी ने नदी, नाहर, पाइन, आहर, पोखर, तालाब, पेड़ पौधा, कुआं सबको लगाया था ताकि लोगों को जीवन मिल सके, पशु पक्षियों को भी जीवन मिल सके। आपको ये पूरी तरह से इसको नीतीश कुमार जी ने लागू किया। और आपको ये भी याद होगा कि मछली जो बिहार में आंध्र प्रदेश से आता था, 2 दिन का सड़ा हुआ मछली खाने को लोग विवश थे। आज वही बिहार है जहाँ से मछली का उत्पादन होता है। ये वही बिहार है जहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ पर धान की खेती होती है और बड़े पैमाने पर विदेश जाता है। ये वही बिहार है जहाँ पर मखाना की खेती होती है, जिसको लोग लिमिटेड तौर पर जानते थे, वो विदेशों तक जाने लगी है। तो आमदनी बिहार का बढ़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये है कि कोरोना काल में जब लोग लौटने लगे अपने घर की तरफ, अब लौट चलें, तो उनको याद आया कि शायद नीतीश कुमार ही हैं जो हमारे रहनुमा बन सकते हैं, वही हमें राह दिखा सकते हैं। आज गांव-गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां और लघु उद्योग काम कर रहे हैं। मैडम, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। मैं आपसे आज समझना चाहूंगी कि पहले तो ये बताइए कि कितनी किताबें बच चुकी हैं विकास पुरुष की बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड है। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि ये पैनग्राम प्रकाशन जो किरण प्रकाशन का ही एक प्रकाशन है और बिहार के रहने वाले हैं सत्यनारायण प्रसाद जी, उन्होंने इस सोच को पहली बार रखा और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत झा जी के साथ बैठ के इन तमाम मुद्दों पर बात हुई और हमने किताब पे काम किया। और मात्र 1.5 महीना में इस किताब को मैंने तैयार किया। और मेरे पिताजी की भी काफ़ी इच्छा थी। और किताब जब छप के आती है उसके 1 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है। तो ये किताब एक प्रमाण है और उन चीज़ों को दिखाया गया कि इसमें जो भी योजनाएँ हैं वो सारी एक जगह समाहित की गई हैं। लोगों को बताया गया कि बिहार पहले क्या था, बिहार आज क्या है और बिहार आगे क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है। इस किताब को अगर मैं पढूं तो इसमें क्या कुछ मुझे समझने को और देखने को मिलेगा? एक बार अगर आप दर्शकों को वो ब्रीफ कर दे तो इस किताब के लिए। इस किताब में सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार एक छोटा सा बच्चा जब गांव से निकलता है, हारता है, लड़ता है, उब जाता है, जिनकी पत्नी अपने पास से निकाल कर पैसे देती हैं 20,000 रुपया चुनाव लड़ने के लिए और आखिरी चुनाव सोचा जाता है कि इसके बाद चुनाव नहीं लड़ना होगा। चुनाव जीत जाते हैं, सदन पहुंच जाते हैं, सदन पहुंचने के बाद स्ट्रगल करते हैं कई झंझावतों को सहने के बाद, और वही व्यक्तित्व बिहार छोड़िए, जब कृषि मंत्री थे, जब रेल मंत्री थे, इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमने सुना था, धर्मकाल की बात अगर करेंगे तो भागीरथी ने गंगा को लाया था धरती पे। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पटना यानी गंगा को यहाँ से आपको गया तक, राजगीर तक पहुँचाने का काम किया जहाँ पानी नहीं था। इससे बड़ा आंदोलन और क्या हो सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी पर माउंटेन मैन को बैठाकर यह साबित किया कि सम्मान आपका ये है, इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी जितना लोग जानते हैं, इनके नहीं रहने के बाद इनको लोग और ज़्यादा स्टडी करेंगे और इन पर स्टडी करने के बाद लोग समझ सकेंगे कि रियल में बिहार क्या था और बिहार को क्या इन्होंने बनाया। ऐसा नहीं होता तो शराब पर रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं। बिल गेट्स आए और बिहार की चर्चा करके गए। वैसे नीतीश कुमार बेवक्त और बेवजह समय जाया नहीं करते, बल्कि इनका एक डेवलपमेंट मिशन है। लड़कियों को देख सकते हैं मैडम, किस तरह लड़कियाँ उड़ान भर रही हैं। ये वही पटना है जहाँ लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए जाते थे, इलाहाबाद, दिल्ली, और भी तैयारियों के लिए लोग जाते थे, कोटा। आज मेरा बिहार वही कोटा, वही यूपीएससी की तैयारी का केंद्र बन गया। आज बेटियां धड़ल्ले से सड़कों पर साइकिल चलाती हैं, गांव की पगडंडियों पर बेटियां दौड़ते हुए नजर आती हैं। बिहार बहुत बदल चुका है। बिहार में लोग वही हैं, इन्होंने केवल सोच बदलने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आज उसी का नतीजा है कि बिहार हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये देन है नीतीश कुमार की कि आज महिलाएं रात के अंधेरे में भी बेझिझक और बेधड़क घर से निकल भी रही है और रोजगार कर भी रही हैं, अपने घर को भी चला रही हैं। यानी वो जो एक कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण अगर किसी को देखना है तो वो हमारे बिहार आ जाए, यहाँ उन्हें वो उदाहरण मुझे लगता है देखने को मिल जाएगा। आपकी अगर मैं बात करूँ सर, तो
आगे के क्या और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके? किन किताबों पर आपका काम चल रहा तो है? मेरे पास कई किताबें हैं। अभी मेरी एक किताब और आने वाली है, मोदी युग का भारत, जो मोदी जी ने जितना डेवलपमेंट का काम किया उसको मैंने उसमें समाहित किया है। और इसके बाद एक और मेरी पाइपलाइन में किताब है, द एथिकल ब्यूरोक्रेट, वो भी किताब है। और एक कुरान को भोजपुरी में कर रहा हूँ, जो दुनिया में आज तक भोजपुरी में नहीं हुआ है, तो वो कर रहा हूँ। और एक डेली पैसेंजर, ये 4 किताबें अभी पाइपलाइन में, 2-3 महीने के अंदर चारों किताब आ जाएंगी। ठीक है। और देखिए चलते-चलते मैं चाहूँगी, चूँकि आप ग़ज़लें भी गाते हैं और आप उसके भी शौकीन हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार दर्शकों के लिए अगर कुछ ग़ज़ल आप सुना सकें तो? एक गज़ल हमने लिखा था, काफ़ी चर्चित हुआ था कि वक्त की आंधी इश्क के लौ को बुझा नहीं सकती, वक्त की आंधी इश्क के लौ को बुझा नहीं सकती, रात भर जागने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। क्या बात है! बहुत सुंदर और बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ कशिश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, ये ख़ास मौका है और यही वजह है कि बिहार भर से बल्कि देश भर से मुख्यमंत्री के लिए जन्मदिन पर पैगाम आ रहे हैं। और यही वजह है कि विकास पुरुष की एक झलक इस किताब के ज़रिए किस तरह से मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने लिखी है, वो हम आप तक पहुँचा सके। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, पटना।